आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुस्लिम महिला और कैश स्कीम के बावजूद ममता बनर्जी कहां चूक गई। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। कैमरा और सेंसर से ऑटोमेटिक कटेगा टोल, शुरू हुआ भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल। जम्मू कश्मीर से उर्दू हटाने जा रही सरकार, सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद बताई हकीकत। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान में बड़ी फूट। अमेरिका पर आरोप, ईरान ने कहा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई की सेहत पर फैलाई जा रही है बातें अफवाह। ईरान जंग में अमेरिका को हुआ 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान। तेल की कीमत बढ़ने से कमर्शियल गैस समेत सब कुछ हुआ महंगा। दूसरी प्रेगनेंसी के बीच शूटिंग करती दिखी दीपिका पादुकोण। और इयान बिशप बोले वैभव सूर्यवंशी की कोई कमजोरी नहीं दिखी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन तब तक सारी सियासी बहस एग्जिट पोल के इर्द गिर्द घूम रही है। एग्जिट पोल की माने तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी और उनके साथी तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया और वे सभी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 192 सीटें मिल सकती है, तो वहीं 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी गठबंधन को 100 सीटों पर ही सिमट जाने की संभावना जताई गई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी कहती है कि पिछले चुनावों में भी इसी तरह के ट्रेड दिखाए गए थे, लेकिन असली नतीजे अलग आए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार 1 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में उनके इंडियन स्टेट से लड़ाई संबंधित बयान पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। हिंद शक्ति दल की सिमरन गुप्ता ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी का बयान देश भर की जनभावनाओं को आहत करने वाला है और यह राष्ट्र विरोधी और देश विद्रोह जैसी टिप्पणी है। जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी। मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है जो उन्होंने पिछले साल जनवरी में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि हम अब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं। भारत ने मॉडर्न हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। इसकी जानकारी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा, देश के लिए ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम आज गुजरात में NH-48 के सूरत भरूच सेक्शन पर स्थित 84 टोल प्लाजा पर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये एडवांस सिस्टम वाहनों को बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन और फास्ट ट्रैक जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार 1 मई को साफ कर दिया कि राज्य से उर्दू को हटाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ किया कि सरकार ने सिर्फ लोगों की राय मांगी है। सीएम अब्दुल्ला ने राजनीतिक विरोधियों पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। वह पंपोर में एस्टेट विभाग के 2 नए ब्लॉक का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर ने कहा, उर्दू को हटाया नहीं जा रहा है। भगवान हमें ऐसे लोगों से बचाए जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते। बदकिस्मती से यह गुट और इसका नेतृत्व झूठ के अलावा कुछ नहीं देखता। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने आलोचकों से कोई ऐसा सरकारी आदेश दिखाने को कहा था जिसमें उर्दू को हटाया गया हो। इस पर सीएम ने कहा, उन्होंने सिर्फ वह आदेश दिखाया जिसमें हमने लोगों की राय मांगी थी। अगर कोई राय मांगने और किसी विषय को हटाने के बीच का फर्क नहीं समझ सकता तो यह बदकिस्मती है।
अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच क्या ईरान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एक रिपोर्ट में ईरान सरकार में बड़ी फूट की खबरें सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने मिलकर विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले पर ईरानी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस विवाद ने तेहरान की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। ब्रिटेन के एक मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अरागची पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अरागची विदेश मंत्रालय को राष्ट्रपति कार्यालय के प्रति जवाबदेही बनाने के बजाय स्वतंत्र रूप ले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि विदेश मंत्री आधिकारिक कैबिनेट नीतियों के बजाय रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के निर्देशों को मान रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की सेहत को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इन दावों को अब ईरान की तरफ से साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिस में इंटरनेशनल अफेयर्स के डिप्टी और एक्सपर्ट्स की असेंबली के मेंबर अयातुल्ला मोहसिन कोमी ने कहा कि सुप्रीम लीडर पूरी तरह से ठीक है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फॉक्स न्यूज एजेंसी के अनुसार अयातुल्ला मोहसिन कोमी ने इन सभी खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस तरह की बातें फैलाकर प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि लीडर सामने क्यों नहीं आ रहा या कोई संदेश क्यों नहीं दे रहे, लेकिन यह सब जानबूझकर फैलाए गए सवाल है ताकि भ्रम पैदा किया जा सके। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार ईरान के मिसाइलों, ड्रोनों और एक दुर्भाग्यपूर्ण फ्रेंडली फायर की वजह से अमेरिकी सैन्य उपकरणों को 2.3 अरब से 2.8 अरब डॉलर यानी लगभग 19,400 करोड़ रुपए से 23,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह अनुमान मुख्य रूप से हवाई उपकरणों का है। इसमें अमेरिकी ठिकानों पर हुए नुकसान या नौसेना के जहाजों का नुकसान शामिल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसी दोहरी चुनौती के मुहाने पर खड़ी है जिसे आप परफेक्ट स्टॉर्म यानी खतरों का एक साथ मिल जाना कह सकते हैं। एक तरफ ईरान के साथ जारी संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 1,000 रुपए की भारी बढ़ोतरी ने हड़कंप मचा दिया है। 26 मार्च को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कैबिनेट बैठक में बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी भी किसी देश की सेना को इतनी तेजी और प्रभावी ढंग से कमजोर नहीं किया गया। लेकिन ठीक अगले दिन 27 मार्च को ईरान ने सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी एयरबेस प्रिंस सुल्तान पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया। दीपिका पादुकोण अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के बीच किंग फिल्म की शूटिंग करती दिखाई दे रही है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म किंग की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। ये तस्वीरें साउथ अफ्रीका के केप टाउन शेड्यूल की बताई जा रही है। इसमें शाहरुख और दीपिका एक म्यूजिक सीक्वेंस के लिए शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। म्यूजिक सीक्वेंस शूट करते दिखे स्टार्स तस्वीरों में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का लुक काफी कूल लग रहा है। दीपिका ने फ्लोरल प्रिंट का गाउन पहना हुआ है, वे सेट पर टहलती नजर आ रही है। वहीं शाहरुख खान प्रिंटेड शर्ट में दिख रहे हैं जिसके बटन उन्होंने खुले रखे हैं। बैकग्राउंड को देखकर लग रहा है कि यह किसी गाने की शूटिंग का हिस्सा है। इन तस्वीरों में सेट के बाकी क्रू मेंबर भी आसपास काम करते दिखाई दे रहे हैं। वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज इयान बिशप ने कहा है कि उन्हें वैभव सूर्यवंशी की कोई कमजोरी नजर नहीं आती। हालांकि पूर्व दिग्गज गेंदबाज ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि उनके खिलाफ बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी कारगर साबित हो सकती है। 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया। राजस्थान के इस ओपनर ने जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाजों पर चौके छक्के लगाए हैं। वे इस सीजन में 400 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे स्थान पर हैं। आईपीएल के रिवेंज वीक से पहले ESPN क्रिक इन्फो एक्सपर्ट इयान बिशप ने मुंबई के खराब प्रदर्शन पर बात की। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि अगर मुंबई को बाउंस बैक करना है तो उसे गेंदबाजी बेहतर करनी होगी। उन्होंने कहा कि टीम में और भी खामियां हैं, लेकिन सबसे पहले गेंदबाजी पर काम करना होगा।